Hello friends, I am Nilesh Burman and welcome to my channel that is Handwritten Notes by Nilesh Burman. So let's get into the video. In this video, we will study in brief about society, its concept, definitions and nature and characteristics. So we start with the concept of society. It is the basic concept of sociology. The existence of man is tied up to date of society. Society on this earth is as old as man himself. सो अगर हम सोसाइटी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ है अर्थ पे उसके कुछ समय बाद सोसाइटी का भी एग्जिस्टेंस हो गया था, सोसाइटी भी अस्तित्व में आ गई थी। और जो सोसाइटी है इस अर्थ पे उतनी ही ओल्ड है जितना कि मैन है। Between the 16th and the 18th centuries, many people believed in the theory of social contract, according to which society was seen as the result of man's mutual contract or agreement. Men initiated society either to end the state of anarchy or to free themselves from the laws of nature. Society emerged out of man's existence. तो अगर हम 16th और 18th सेंचुरी के बीच की बात करें तो उस समय लोग एक फेमस थ्योरी जो कि रोशो के द्वारा दी गई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके, उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, जो कि स्टेट करती थी कि जो सोसाइटी है वो लोगों के बीच में म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का रिजल्ट है। लोगों ने सोसाइटी को डेवलप की ताकि वो या तो जो भी उस समय अफरा तफरी का माहौल था उससे उसको ख़त्म कर सके या फिर उनको खुद को जो भी लॉज ऑफ नेचर थे उनसे फ्री कर सके। पहले होता क्या था कि लोगों को जो मर्जी आया वो करते थे, तो हर तरफ जो माहौल था वो अफरा तफरी का ही था। तो लोगों ने उसको ख़त्म करने के लिए सोसाइटी डेवलप की और जो सोसाइटी है वो मैंस के एग्जिस्टेंस के साथ ही एमरजेंस में आ गई थी, मीन्स उसका एग्जिस्टेंस आ गया था। नाउ मूविंग ऑन टू द डेफिनेशंस, सो फर्स्ट वन इज ऑफ हैप्पीज। अकॉर्डिंग टू हिम अ सोसाइटी इज अ काइंड ऑफ कम्युनिटी whose members have become socially conscious of their mode of life and united by common sets of aims and values. So हैप्पीज के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है वो एक काइंड की कम्युनिटी है जिसके जो मेंबर्स हैं वो सोशली कॉन्शियस उनकी मोड ऑफ लाइफ से हो गए और उनकी जो कॉमन सेट्स ऑफ एम्स और वैल्यूज रहते उसके थ्रू वो यूनाइट होते हैं। द सेकेंड वन इज ऑफ मैकाइवर। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग। सो मैकाइवर के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है वो एक प्रकार का सोशल रिलेशनशिप का वेब है और ये हमेशा बदलती रहती है। इसमें सब लोग एक दूसरे पे किसी न किसी टाइप के रिलेशनशिप से बाइंड अप होते हैं, टाइड अप होते हैं। जो थर्ड वन इज ऑफ राइट। According to him, it is not a group of people, it is a system of relationship that exists between individuals of group. So right के अकॉर्डिंग ये जो सोसाइटी है वो लोगों का ग्रुप नहीं है बल्कि एक काइंड का रिलेशनशिप है, एक काइंड का सिस्टम है रिलेशनशिप का जो कि इंडिविजुअल्स के ग्रुप के बीच में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इन जनरल डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से डेट सोसाइटी कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स involved in persistent social interaction or a large social group sharing the same geographical or social territory, typically subject to the same political authority and dominant culture expectations. So in general हम कह सकते हैं कि सोसाइटी है वो इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो कि लगातार सोशल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं या फिर एक लार्ज सोशल ग्रुप है जो कि सेम जियोग्राफिकल एरिया या फिर सोशल टेरिटरी शेयर करता है और सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंडर आता है और जो भी डोमिनेंट कल्चर होता है उसको फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ सोसाइटी के बारे में। तो अगर आप सोशियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो आपको सोशियोलॉजी की टर्म्स आना चाहिए। सोशियोलॉजी में कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर एक ही होता है। सो वी स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ सोसाइटी। फर्स्ट वन इज सोसाइटी इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। According to McIver, society is a web of social relationship and it is always changing. It have different kind of relationship which brings together various people. जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि सोसाइटी रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है। मैकाइवर के अकॉर्डिंग ये सोशल रिलेशनशिप का वेब है और ये हमेशा बदलती रहती है। इसमें डिफरेंट काइंड के रिलेशन होते हैं जो कि अलग अलग पीपल को साथ में लाता है। सेकेंड पॉइंट है सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन लाइकनेस एंड डिफरेंसेस।
McIver says that society means likeness. It exists among like beings, like bodies, and like-minded people. It is also based on differences such as sex. So society है वो likeness और differences पे based करती है. McIver के according society का मतलब likeness होता है और ये like beings, like bodies और like-minded people के बीच में exist करती है और ये differences पे भी based करती है जैसे कि sex हुआ and all. Third point is that based on interdependence, a single individual can't survive by his own. He needs to depend on others for his various needs because he is not capable to perform all the works for his satisfaction. थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग सोसाइटी इंटरडिपेंडेंस पे बेस्ड होती है क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल सोसाइटी में अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है. उसको बहुत सारे कामों के लिए दूसरों लोगों पर डिपेंड होना पड़ता है क्योंकि वो अकेला कैपेबल नहीं होता है सभी काम करने के लिए उसके सेटिस्फेक्शन के लिए. फोर्थ पॉइंट इज दैट सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट. सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ सोशल रिलेशंस, customs, laws, mores, norms, values, and so on. These are abstract and intangible. People only feel and realize these relations. जो सोसाइटी है उसका नेचर एब्स्ट्रैक्ट होता है. ये एक टाइप से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल रिलेशन, कस्टम्स, लॉज, मॉर्स, वैल्यूज एंड एटसेट्रा सो ऑन से कंसिस्ट बनी हुई होती है और ये एब्स्ट्रैक्ट होता है. इसका कोई एक तरह से हमको कहीं फिजिकल रूप नहीं दिखता है. हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं और रियलाइज कर सकते हैं लोगों के बीच में जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशंस होते हैं उनको. फिफ्थ पॉइंट इज कोऑपरेशन. It plays a vital role in aspect of social life. Society cannot exist without cooperation. People cannot lead a happy and comfortable life without cooperating each other. Family rests on cooperation. सो जो कोऑपरेशन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोशल लाइफ के एस्पेक्ट में और बिना कोऑपरेशन के सोसाइटी का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता और बिना एक दूसरे को कोऑपरेट किए हुए लोग हैप्पी या फिर कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी सकते. अगर हम फैमिली की बात करें तो वो भी कोऑपरेशन से ही चलती है, कोऑपरेशन पर ही बेस्ड होती है. Sixth point is conflict. Along with cooperation, conflict is also essential for society. Society needs struggles to solve social as well as personal problems. Society requires conflict for its formation and growth. कॉन्फ्लिक्ट ये भी एक ज़रूरी पार्ट होता है सोसाइटी में, एक ज़रूरी एक्टिविटी होती है क्योंकि समय समय पे क्या होता है कि बहुत सारी सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स आती है तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्ट्रगल होता है और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोसाइटी के फॉर्मेशन और ग्रोथ में मदद करता है. सेवेंथ पॉइंट इज कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर. एवरी सोसाइटी हैज इट्स ऑन डिस्टिंक्टिव कल्चर. Culture refers to an art, knowledge, beliefs, morals, law, custom, tradition, literature, science, philosophy, etc. acquired by men as a member of the society. Society preserves our culture and also transmit it to our future generation. So, society में comprehensive culture होता है. मतलब क्या होता है कि हर एक सोसाइटी का एक डिस्टिंक्ट अलग विशिष्ट कल्चर होता है. अगर हम कल्चर की बात करें तो ये पर्टिकुलर टाइप का आर्ट होता है, नॉलेज होता है, बिलीफ या फिर मॉरल्स, लॉ, कस्टम, ट्रेडिशन, लिटरेचर एटसेट्रा जो कि मैन एक सोसाइटी के मेंबर के तौर पे प्राप्त करता है. सोसाइटी हमारे कल्चर को प्रिजर्व करती है और इसे फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर भी करती है. एट्थ पॉइंट इज दैट सोसाइटी इज डायनेमिक. It means society is always keep changing with the passage of time. Some old useless customs, beliefs, traditions, etc. changes accordingly. जो सोसाइटी है उसका नेचर डायनेमिक होता है. सोसाइटी हमेशा बदलती रहती है टाइम के पास होने के साथ और बहुत सारी जो ओल्ड कस्टम्स होती है या फिर कुछ ओल्ड कस्टम्स, बिलीफ्स की बात करें, ट्रेडिशंस की, तो वो समय के साथ उसके अनुसार बदल जाती है. नाइन्थ पॉइंट इज दैट पॉपुलेशन. सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन्स. पता है सोसाइटी एक जो फॉर्म है ये बिना ह्यूमन्स का एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. 10th one is that permanent nature. Society, the nature of society is permanent. It doesn't cease with the passage of time. It will remain in existence as long as man will remain on this earth. जो सोसाइटी का नेचर है वो परमानेंट होता है और ये जब तक जो ह्यूमन है इस दुनिया में रहेंगे तब तक इसका जो नेचर है मीन्स ये भी तब तक सर्वाइव करेंगे. सो गाइज इट इज़ ऑल अबाउट द सोसाइटी, इट्स कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इफ यू हैव लाइक द कंटेंट एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.